तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बीजीय व्यंजक के समान पद और असमान पद, लाइक और अनलाइक टर्म्स के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि समान और असमान कहते किसको है। जैसे एक एग्जांपल हम बता रहे हैं कि हमारे पास ये दो बुक हैं, हमारे पास क्या है, दो बुक हैं, ठीक है। इस दोनों बुक का कवर देखने के बाद हमको पता चलता है कि इस दोनों बुक का कवर क्या है, एक समान है। कवर क्या है, दोनों बुक का एक समान है, तो इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, समान। इसको क्या बोल सकते हैं, समान। लेकिन इसी स्थान पर हम एक दूसरा बुक ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इस दोनों बुक का कवर क्या है, अलग अलग है ना। कवर क्या है, अलग अलग है, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, असमान। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर बीजीय व्यंजक में भी होता है समान और असमान पद। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। एग्जाम्पल है 2xy माइनस 3 प्लस 5xy माइनस 4। इसमें कह रहा है कि कौन समान पद है और कौन असमान पद है। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले चर का क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो चर का जब इसका गुणनखंड निकालते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 गुना x गुना y, इसमें हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, e तो माइनस 3 हो गया, और यहाँ पर क्या है, 5xy। इसका जब हम गुणनखंड निकालते हैं तो 5 गुना x गुना y, ठीक, और यह माइनस 4 हो गया। तो यहाँ पर जब हमने गुणनखंड निकाला तो हमने क्या देखा, x यहाँ पर कितना, 1, यहाँ पर x कितना, 1, यहाँ पर y कितना, 1, यहाँ पर भी y कितना, 1। तो अब चर का जो गुणनखंड हमने निकाला यहाँ पर, तो ये दोनों समान है या नहीं है, समान है, समान है। औचर पर हमको नहीं जाना है, औचर असमान है या समान है इस पर हमको कोई ध्यान नहीं देना है। हमको ध्यान कहाँ पे देना पड़ेगा, चर पर। कहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, चर। तो यहाँ पर हम जब 2xy और 5xy का जब हम चर का गुणनखंड निकाले तो हमने क्या देखा, x और y। यहाँ भी हमने क्या देखा, x और y। तो यहाँ पर 1x, यहाँ पर भी 1x, यहाँ पर 1y, यहाँ पर भी 1y, अर्थात क्या हुआ, चर क्या हो गया, समान हो गया। अचर समान हो या नहीं हो इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन चर समान होना चाहिए और साथ ही क्या होना चाहिए, घात भी एक समान होना चाहिए। तो x पर पावर कितना, 1, यहाँ पर भी x पर पावर कितना, 1, y पर पावर कितना, 1, यहाँ पर भी y पर पावर कितना, 1। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यह चर और यह चर क्या हो गया, समान हो गया। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न में 2xy तथा 5xy कौन पद कहलाएगा, समान पद। कौन पद कहलाएगा, समान पद। समझने में किसी को कोई दिक्कत। अब एक और सवाल हम देखते हैं कि अगर कहीं पे लिखा रहेगा -5x² प्लस 2xy², ठीक। अब यहाँ पर हम क्या पता लगा सकते हैं, यह पद समान है या असमान है। तो हम फिर इसका क्या करेंगे, चर का गुणनखंड निकालेंगे। तो चर का गुणनखंड जब निकालते हैं
तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, x गुना x, यानी x का पावर कितना है, 2 है। तो क्या इसमें x का पावर 2 है, 2 है नहीं ना है। यहाँ पर क्या देखते हैं, y का पावर 1 है, यानी y पर घात कितना है, 1, और यहाँ पर y का घात कितना है, 2 है। तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि x का पावर 2 है और यहाँ पर x पर पावर 1 है। तो क्या समान हुआ, नहीं हुआ। तो नहीं हुआ, तो 5x² y और 2xy² क्या हुआ, असमान हुआ। ठीक है, तो इस एग्जांपल को समझने में कोई दिक्कत, समान पद और असमान पद, तो उसी को हम डिफिनेशन में लिखाए हैं कि समान पद लाइक टर्म्स किसको कहते हैं, तो वैसा बीजीय पद जिनके चर गुणनखंड समान हो तथा घात भी क्या हो, समान हो, समान पद कहलाते हैं। यहाँ पर आवश्यकता ये नहीं है कि अचर का गुणनखंड भी समान होना चाहिए, ये आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आवश्यकता है कि किसका, तो चर का गुणनखंड और उसका घात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और असमान पद अनलाइक टर्म्स किसको कहते हैं, तो वैसा बीजीय पद जिनके चर गुणनखंड एवं घात भी क्या होना चाहिए, असमान होना चाहिए। चर का गुणनखंड भी क्या होना चाहिए, असमान, और घात भी क्या होना चाहिए, असमान। तो वैसे पद को हम क्या कहेंगे, असमान पद। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि इसका जब हम गुणनखंड निकालते हैं, 5x² y का जब हम गुणनखंड निकालते हैं तो होता है 5 गुना x गुना x गुना y, और 2xy का गुणनखंड निकालते हैं तो हो जाता है 2 गुना x गुना y गुना y। हमने यहाँ पर क्या देखा है, हमने देखा चर, यहाँ पर चर x जो चर है यह कितना बार है, 2 बार, और यहाँ पर x जो चर है कितना बार है, 1 बार। तो क्या समान हुआ, नहीं हुआ। यहीं से पकड़ में आ जाता है। लेकिन फिर आगे जब जाते हैं तो चर जो y है यहाँ पर 1 है और यहाँ पर चर जो y है वह कितना है, 2 है। तो क्या समान हुआ, नहीं हुआ। तो इसलिए इस पद को हम समान असमान पद कहेंगे। ठीक है, और यह पद जो है 2xy और 5xy, यह पद समान है क्योंकि इसमें x भी 1 है, y भी 1 है, इसमें भी x 1 है और y भी 1 है, और इसका घात भी क्या है, समान है। तो इसलिए हम 2xy और 5xy को क्या कहेंगे, समान पद। कोई दिक्कत नहीं ना।